August 21st, 2005. I guess I'd been in Iraq for about a month. 21 अगस्त 2005 का दिन था। मुझे इराक पहुंचे तकरीबन 1 माह हो गया था। हमें एक स्कूल में कुछ अफराद की मौजूदगी की इत्तला मिली। उस जगह हमें पहले भी मुश्किलात का सामना हो चुका था। हम स्कूल के अंदर ये सोचते हुए गए कि वहाँ कोई छुपा होगा, लेकिन जब हमने दरवाजा खोला तो इससे बंधा हुआ तकरीबन 97 पाउंड बारूदी मवाद फट गया। मेरा साथी मौका पर हलाक हो गया, जबकि मेरा बायां बाजू और दाईं टांग जाया हो गए। अस्पताल में चंद माह गुजारने के बाद जब एडम घर आए तो उन्हें अंदाजा हुआ कि उनका नया मकान उनकी नई जिस्मानी जरूरतों के चैलेंजेस पर पूरा नहीं उतर सकता था। वो बड़ा खूबसूरत मकान था, लेकिन वो 3 मंजिला था और मेरे लिए वहाँ व्हील चेयर इस्तेमाल करना तकरीबन नामुमकिन था। मुझे पूरा दिन अपनी मसनूई टांग पहनकर रखनी पड़ती थी। फिर सीढ़ियों पर हाथों के बल चलते हुए अपने बेटे को उठाना हम दोनों के लिए खतरनाक भी था। एक दोस्त के कहने पर एडम ने होम्स फॉर आवर ट्रूप्स नामी इदारे को एक नए मकान की दरख्वास्त दी। ये गैर मुनाफा बख्श इदारा 2004 से माजूर फौजियों के लिए उनकी इनफरादी जिस्मानी जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए घर तामीर कर रहा है। रज़ाकारों और एहतियात की मदद से तैयार किए गए ये घर माजूर फौजियों को बिल्कुल मुफ्त दिए जाते हैं। एडम की दरख्वास्त चंद हफ्तों में मंजूर हो गई और कुछ ही माह में उनकी पसंद के प्लॉट पर कई 100 अफराद ने मिलकर एक ऐसा मकान खड़ा कर दिया जिसमें एडम की जरूरत के तमाम फीचर्स मौजूद थे। So this is a wheelchair that I use to get around the house in the evenings when I don't want my prosthetic leg on. ये मेरी व्हील चेयर है जो मैं घर में इस्तेमाल करता हूँ। घर में बहुत ज्यादा खुली जगह है, इसलिए बहुत आसानी होती है। किचन खास तौर पर बहुत अच्छा है। चूल्हे के नीचे खुली जगह है तो वहाँ तक व्हील चेयर ले जा सकता हूँ। It is great. I can pull right underneath the stove and get under there and cook. अलमारियों के नीचे भी इजाफी जगह है ताकि व्हील चेयर में बैठे हुए पाँव उनसे न टकराएं। The cabinet. So our cabinets are a little bit unique as well. किचन की अलमारियां भी इस लिहाज से मुनफरिद हैं कि मैं व्हील चेयर में बैठकर शेल्फ बाहर खींच सकता हूँ, चीजें आसानी से निकाल सकता हूँ। The cabinet so that I can reach everything without having to stretch up there. Wow, this is a really nice bathroom, Adam. It's huge. So how does this work out for you? Yeah, so it's great having an extra large bath. एक्स्ट्रा लार्ज बाथरूम बहुत अच्छा है क्योंकि सुबह को अक्सर मैं व्हील चेयर में ही यहाँ आता हूँ और उसे चलाने के लिए यहाँ काफी जगह है। The tub is great. It's got a platform, built out. बाथ टब के किनारे भी ज्यादा चौड़े हैं, इसलिए मैं यहाँ पहले बैठकर फिर खुद को मोड़कर टब में दाखिल हो सकता हूँ। On here and then transition to the tub. Closets also. ये मेरी कपड़ों की अलमारी है, काफी बड़ी है। यहाँ मेरी मुख्तलिफ मसनूई टांगों के साइज के मुताबिक शेल्फ तक बनाए गए हैं। इस घर में एडम के लिए न सिर्फ रहना बल्कि अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना भी बहुत आसान है। My son woke up in the middle of the night and needed help. I was able to get there quickly to help him. And अब मेरा बेटा रात में अगर जाग जाए या रोने लगे तो मैं फौरन उस तक पहुंच सकता हूं। मेरी और मेरी फैमिली की जिंदगी यहाँ आकर बेहतर हो गई है। मैं अपनी मसनूई टांग उतार कर आराम कर सकता हूँ, हिल-जुल सकता हूँ। It's allowed me to do a lot more physical activity that I wasn't able to do before. मैंने 55 पाउंड वजन सिर्फ इसलिए घटा लिया कि मैं यहाँ बाआसानी वर्जिश कर सकता हूँ। It's enabled me to start working out again. होम्स फॉर आवर ट्रूप्स की कोशिश है ऐसे मकान तामीर करना जो चंद साल नहीं बल्कि तमाम उम्र माजूर फौजियों के काम आए और जहाँ वो वक्त के साथ बदलती अपनी जरूरियात पूरी कर सकें। एडम अपने 4 बेडरूम हाउस से इतने खुश हैं कि वो इसे कभी छोड़ना नहीं चाहते। My wife and I have talked if we ever end up moving. I doubt that'll ever happen, but मेरा नहीं ख्याल कि हम ये घर कभी छोड़ेंगे, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं और मेरी बीवी चाहते हैं कि हम ये घर इसी तरह यहाँ से उठाकर अपने साथ ले जाएं। ये हमेशा से ही हमारे ख्वाबों जैसा घर है। Our dream home from the very beginning. इसे बहुत से लोगों ने मिलकर हमारे लिए बनाया, इसलिए इसे छोड़ने का हम सोच भी नहीं सकते। Makes it really difficult for us to really ever think about moving.